जय हिंद। इंडिया मैप हम पढ़ा रहे हैं। जियोग्राफी के साथ साथ इंडिया मैप का भी क्लास चल रहा है। हमने जब पहले दिन आपको पढ़ाया था, हम आपको जो है कुछ पॉलिटी से, कुछ हिस्ट्री से, कुछ जियोग्राफी से इसको रिलेट करके हम आगे जा रहे थे। हम जो है आप लोगों को 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जो है हमने आपको बताया था। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हमने आपको बताया था। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? आपका लद्दाख है आपका, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है 4, दादरा नगर हवेली दमन दीव 5, लक्षद्वीप 6, पुडुचेरी 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। हमने जो है आपको ये जो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को बताया था। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप जान लीजिए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप पर स्थित है। ठीक, तो भारत जो है पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर, पूरे मैप पर, विश्व में टोटल कितने महाद्वीप हैं? टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। पहला आपका एशिया, ठीक है, पहला आपका एशिया, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ये है, ठीक, 5वां ये है, ठीक है, छठा आपका ये है और 7वां ये है। ठीक, पहले को हम लोग बोलते हैं एशिया, दूसरे को बोलते हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अंटार्कटिक है, इसे हम लोग यूरोप कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, हम लोग इसे ओशियानिया के नाम से भी जानते हैं, ओशियानिया। ठीक है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशियानिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय जो महाद्वीप है वह जो किस महाद्वीप पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, जो आपका भारत देश है किस महाद्वीप में स्थित है? वो स्थित आपका एशिया में। ठीक, एशिया में है, इसे हम लोग एशिया कहते हैं। ये अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम लोग ओशियानिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विश्व में 7वां स्थान है भारत का। चौथा स्थान है विश्व में भारत का जो स्थान है 7वां, किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है कितना है? विश्व में कितना है? 7वां स्थान है। विश्व में कितना है? 7वां स्थान है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल है। ठीक, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हम जो है आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए थे। हमें आपको बताना है 28 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितना? 28 28 राज्यों को बताना है। ठीक है, क्या बताना है? 28 राज्यों को। अभी हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ाया नहीं है, हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि अगर आप कभी पूरे भारत का मैप पढ़ें तो आप देख लें कि लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, पुडुचेरी कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है, दमन दीव कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। ठीक है, आपको ये मैप देखना होगा, बिना मैप देखे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब 28 राज्यों को देखना है। ठीक, तो सबसे ऊपर पहले शुरुआत करिए। सबसे ऊपर देखिए आपका है हिमाचल प्रदेश। आपके पास एटलस होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HP लिखेंगे। ठीक है, HP जो है गैस नहीं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपका पहला जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दूसरा उसी के बगल में देखिए जस्ट पंजाब होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा देखिए पंजाब होगा, जिसे हम लोग PB कहते हैं। ठीक है, PB पंजाब, उसका शॉर्ट फॉर्म पंजाब है। तीसरा जस्ट उसी के बगल में होगा, हिमाचल प्रदेश जस्ट बगल में होगा उत्तराखंड। जस्ट बगल में होगा उत्तराखंड। देखिए
लिखा होगा, इसे हम लोग यूके के नाम से जानते हैं। ठीक, यूके उत्तराखंड। ठीक, इसकी सभी गाड़ियों पे यूके लिखा होगा। फोर व्हीलर नंबर प्लेट देखें आप लोग, HSRP जो लगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, उसके प्लेट के पीछे देखेंगे स्टेट का नाम लिखा होगा, फिर कुछ नंबर दिए रहेंगे, फिर कुछ और अल्फाबेटिक नंबर होगा, फिर तो न्यूमेरिक नंबर आता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे 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 हो रहा है। ठीक, पहले यूपी या बिहार ऐसे होता था ना, लेकिन इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि वह कहीं भी आप जाएं कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि बिहार की गाड़ी उत्तर प्रदेश में देख लेते थे तो जबरदस्ती चालान काट देते थे, उत्तर प्रदेश की गाड़ी बिहार में देख लेते थे, जबरदस्ती चालान काट देते थे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का जो है ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, समझा ना चीज। ठीक, तो यूके उत्तराखंड यहाँ पे है। चौथा है आपका हरियाणा। ठीक है, चौथा है आपका हरियाणा। इसे हम लोग HR के नाम से जानते हैं। HR गाड़ी नंबर बदमाशों का 76। ठीक है, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशों का 76। अरे इधर उत्तर प्रदेश में आइए ना, यहाँ पे दिन भर लाठी भाजता रहता है सब। ठीक है, यह सब लठिया से सब काम होता है। ठीक है, अब तुम लोग कर बदमाशों का 76। ठीक है, पांचवा आइए, पांचवा है आपका, आइए नीचे राजस्थान। पांचवा है आपका राजस्थान। पांचवा है आपका राजस्थान। ठीक है, छठा उसी के जस्ट बगल में देखिए उत्तर प्रदेश होगा। उसी के जस्ट बगल में देखिए उत्तर प्रदेश होगा। छठवां देखिए जस्ट उसी के बगल में होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये देखिए, छठवां है उत्तर प्रदेश, छठा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, छठा है उत्तर प्रदेश। सातवां जस्ट उसी के बगल में देखिए बिहार होगा। सातवां देखिए बिहार होगा। सातवां देखिए बिहार होगा। सातवां देखिए बिहार होगा। ठीक है, सातवां देखिए बिहार होगा। ठीक है, सातवां कौन सा है? बिहार है। ठीक, आठवां उसी के जस्ट नीचे आइए देखिए झारखंड होगा। उसी के जस्ट नीचे आइए झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। सातवां उसी के नीचे आइए क्या होगा? ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक, सातवां आठवां है झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां है झारखंड। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में आइए, उसी के जस्ट बगल में देखिए बंगाल है। उसी के जस्ट बगल में आइए क्या है? बंगाल है। नौवां है आपका बंगाल। ठीक है, नौवां कौन सा है? बंगाल है। ठीक है, नौवां कौन सा है? बंगाल है। ठीक है, नौवां कौन सा है? बंगाल है। अब बीचों बीच आइए देखिए एमपी होगा, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बीचों बीच एमपी होगा। ठीक, तो दसवां है आपका एमपी। दसवां है आपका एमपी। दसवां आपका क्या है? एमपी। उसी के जस्ट बगल में देखिए ग्यारहवां। उसी के जस्ट बगल में देखिए ग्यारहवां है गुजरात। ग्यारहवां है गुजरात। ठीक है, ग्यारहवां है गुजरात। ठीक, ग्यारहवां है गुजरात। उसी गुजरात के जस्ट नीचे आ जाइए, 12वां आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, 12वां आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, क्या है? 12वां आपका महाराष्ट्र है। ठीक, 12वां आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जस्ट बगल में देखिए 13वां आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 13वां आपका छत्तीसगढ़। ठीक, 13वां आपका है छत्तीसगढ़ है। ठीक, उसी के जस्ट बगल में देखिए 14वां आपका उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा है। ठीक, 14वां आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। 14वां क्या है आपका? उड़ीसा है। उसी के जस्ट नीचे आइए 15वां आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। 15वां आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। उसी के जस्ट नीचे आइए उड़ीसा पे आपको 15वां मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जस्ट बगल में देखिए तेलंगाना होगा। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, 16वां है तेलंगाना। 17वां देखिए तेलंगाना से जस्ट बगल में ये देखिए कर्नाटक होगा। कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। 17वां कौन सा है? कर्नाटक। तेलंगाना के जस्ट बगल में होगा, ये देखिए ये है कर्नाटक। ठीक है, ये है कर्नाटक। इसी कर्नाटक के जस्ट यहाँ ऊपर देखिए, कर्नाटक के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा होगा गोवा। ठीक है, गोवा लिखा होगा। देखिए लिखा होगा गोवा। ठीक है, 18वां है गोवा। ठीक है, 18वां है गोवा। 19वां देखिए
19वां। गोवा से नीचे आएंगे तो कर्नाटक है, कर्नाटक से जस्ट नीचे देखिए केरला होगा, ठीक है, केरला, ठीक, 19वां आपका केरला, ठीक, 19वां आपका केरला, ठीक। 20वां पे आ जाइए, 20वां पे तमिलनाडु, 20वां पे आपका तमिलनाडु है, 20वां पे कौन सा है, तमिलनाडु है, 20वां पे कौन सा है, तमिलनाडु। कहाँ पर है, यहाँ पे सबसे नीचे कन्याकुमारी यही है, कन्याकुमारी यही है, ठीक है, इसी तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी है, ठीक। 21वां देखिए, 21वां देखिए, यहाँ सबसे ऊपर आ जाइए, सबसे ऊपर आइए, देखिए सिक्किम होगा, सबसे ऊपर आइए सिक्किम होगा, सबसे ऊपर आइए सिक्किम होगा, ठीक है, सबसे ऊपर आइए सिक्किम होगा, सबसे ऊपर आइए सिक्किम होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आइए, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर सिक्किम होगा, ठीक है, यहीं पे आपका स्थित है कंचनजंगा, जियोग्राफी में हम पढ़ाए हैं, ठीक। 22वां देखिए अरुणाचल प्रदेश, 22वां देखिए अरुणाचल प्रदेश, 22वां देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। 23वां देखिए, उसी के जस्ट नीचे आएंगे असम, उसी के जस्ट नीचे आएंगे असम, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे आएंगे असम, देखिए यहाँ पे है आपका असम, क्या है, असम, ठीक है, 23वां आपका असम। 24वां देखिए, 24वां जस्ट असम के नीचे आएंगे, देखिए मेघालय होगा, मेघालय, मेघालय, 24वां क्या है, मेघालय, 24वां क्या है, मेघालय, 24वां क्या है, मेघालय, 24वां क्या है, मेघालय। यहाँ पे देखिए नागालैंड लिखा होगा, नागालैंड, 25वां नागालैंड, 25वां है नागालैंड, 25वां है नागालैंड, ठीक है, 25वां है नागालैंड, 25वां है नागालैंड। उसी के जस्ट नीचे आइए, 26वां देखिए मणिपुर है, 26वां देखिए मणिपुर है, 26वां देखिए मणिपुर है, 26वां देखिए मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर है। उसी के जस्ट नीचे आइए, देखिए मिजोरम होगा, मणिपुर के जस्ट नीचे आइए, मणिपुर के जस्ट नीचे आइए मिजोरम होगा, ठीक है, मणिपुर के जस्ट नीचे आइए मिजोरम होगा। और लास्ट जो आपका बचा है 28वां बचा है, लास्ट आपका 28वां बचा है, इसी मिजोरम के जस्ट बगल में है आपका त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, ठीक है, क्या है, त्रिपुरा है, ठीक, समझा रहा है। ये 28 राज्य आपको समझाया, कौन कौन से हैं, 28 राज्य कौन कौन से हैं समझाया, ठीक है, यही है आपके 28 राज्य, ठीक है, ये है आपके 28 राज्य। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको पहले बताया है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताया है, ठीक है। इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के हमारा देश बना है भारत। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता हुए हैं, थोड़ा ऊट पटांग टाइप की बात करते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत देश नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है। बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ से दिमाग लाए हैं, ठीक है, भारत एक देश नहीं है तो उपमहाद्वीप कहाँ से हो गया, अजीब टाइप का। भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें अलग अलग देश आ रहे हैं, अब आप उसी को बोल दे रहे हैं। खैर आप बोल तो ठीक रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो तमिलनाडु के हैं ए राजा, डीएमके के नेता है ए राजा, ए राजा जी मान काहे नहीं जाते आप लोग, काहे ऐसा कचरा बयान देते हैं, समझ में नहीं आता है। देशवा को काहे गर्त में ले जाना चाहते हैं आप लोग। अरे कुछ पढ़ लिख लीजिए, आप लोग कुछ पढ़ लिख लेते, उसके बाद आप लोग बोलते थोड़ा अच्छा लगता। न पढ़े हैं न लिखे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, सब कुछ बोल देते हैं। भारत महाद्वीप है, उधर कंगना रनौतवा है, वो बोलती है कि भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कह रहा है भारत का नाम इंडिया मत रखिए। बाप रे बाप, अजीब टाइप का तुम लोग कुछ बोलते रहो, जनता पगलो जैसा सुन रही है, ठीक है। तो ये 28 राज्य आप जो है आपने देख लिया, ठीक है। आपने क्या किया, 28 राज्यों को आपने देख लिया, ठीक है। क्या किया आपने, 28 राज्यों को आपने देख लिया, ठीक है। क्या किया, 28 राज्यों को आपने देख लिया, ठीक। सबके नाम जान लिए आप, ठीक है, समझाया। अब ये जो 28 राज्य हैं, ठीक है, ये जो 28 राज्य आप देख रहे हैं, ये जो नाम लिखा गया है आप इसको लिख लीजिए, आपके पास एटलस होगा तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो 28 राज्य आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा है, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा है, ठीक है। ऐसे राज्य, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है, जलीय सीमा है, ठीक है। ये समझ आ गया, 28 राज समझ में आ गया, ठीक है, समझ आ गया ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हमें देखना है कि हम अभी आपको बताए हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा, ठीक है। क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय जो है सीमाओं के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि भारत जो है भूमिगत रूप से किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक, क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक। इसे आप लोग लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश में अब भूमिगत रूप से कितने लोग टच करते हैं, ठीक है। यानी जिनके साथ हम अपनी भूमि वाली सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला तो है आपका पाकिस्तान, ठीक है। पहला तो है आपका पाकिस्तान, ठीक। पहला है आपका पाकिस्तान, ठीक। दूसरा है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश भूमि के साथ, ठीक, भूमि के साथ अफगानिस्तान। तीसरा है आपका चाइना, जिसे हम लोग चीन चांगचिंग भी कहते हैं, ठीक है, चाइना। चौथा है नेपाल, ठीक, चौथा है नेपाल। पांचवा है आपका भूटान, पांचवा है भूटान। छठवां है बांग्लादेश, ठीक है। छठवां कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक। समझा गया? यानी यहाँ से आपका टच कर रहा है ये वाला भाग पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है अफगानिस्तान, यहाँ पे टच कर रहा है आपका चाइना, यहाँ पे कर रहा है नेपाल, यहाँ पे कर रहा है भूटान, यहाँ पे कर रहा है बांग्लादेश, और ये साइड में करता है म्यांमार, ठीक है। इस साइड में करता है म्यांमार, ठीक। कौन सा टच करता है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। टोटल 7 ऐसे देश हैं, जो हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं भूमिगत रूप से, ठीक है। भूमिगत रूप से कितनी सीमा साझा करते हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और बता दिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये जो देश हैं हमारे भारत के साथ भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी भूमिगत रूप से जिनके साथ सीमा हमारी साझा होती है उसमें से कौन कौन से देश हैं? 7 देश हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? 7 देश हैं। अब जो है ये कितना टच करते हैं, कितना किलोमीटर? तो ये टच करते हैं 3323 किलोमीटर, ठीक है। ये टच करते हैं 3323 किलोमीटर, ठीक है। कितना टच करता है ये? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान को कभी कभी छान में भी कहा जाता है, 106 भी कहा जाता है, ठीक है। छान में कहिए क्या 106 कहिए, बहुत थोड़ा सा मेजर, बहुत ज्यादा मेजर अंतर है नहीं, वो बहुत माइनर है, ठीक है। समझा रहा है? तो कभी छान में कहता है, कभी 106 कहता है, ठीक है। तीसरा है चाइना, ठीक है। चाइना जो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। कितना दूरी साझा करता है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे देखिए नेपाल है 1758 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल कितना करता है? 1758 किलोमीटर, ठीक है, 1758 किलोमीटर। उसी के जस्ट बगल में भूटान है, उसी के जस्ट बगल में देखिए भूटान है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में भूटान है, ठीक है।
समझ आ रहा है। ये भी जो है आपका लगभग 800 से 900 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, लगभग 800 से 900 किलोमीटर लगभग की दूरी तय करता है। ठीक है, लगभग जो है भूटान जो है 800 से 900 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 4041 में दिखा रहा है 4096। ठीक है, 4096 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत 4096। ठीक है, म्यांमार के साथ कितना करता है? म्यांमार के साथ कितना करता है? 1624 किलोमीटर। कितना? 1624 किलोमीटर। कितना साझा करता है? 1624 किलोमीटर। कितना साझा करता है? 1624 किलोमीटर। ठीक है, समझाया। पाकिस्तान कितना करता है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर। ठीक, अफगानिस्तान या तो 96 या तो 106। ठीक है, चाइना 3488। चाइना करता है 3488। नेपाल 1758 किलोमीटर। भूटान करता है 800 से 900 किलोमीटर। लगभग है ये। ठीक है, ये है आपका लगभग डाटा है। ठीक है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, म्यांमार जो है 1624 किलोमीटर। यानी ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे अपनी इतनी सीमा साझा करते हैं, इतने दूर दूर तक वो जो है हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतने दूर दूर तक हमारे साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है इतने दूर दूर तक जब सीमा साझा करते हैं तो भारत के कौन से ऐसे देश राज्य हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत के कौन ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जो भूटान के साथ बनाते हैं, जो म्यांमार के साथ बनाते हैं, जो बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो पहला आइए, हम इसीलिए आपको बताए हैं, इसीलिए पहले राज्यों को पढ़ाए हैं कि आप राज्यों को क्या करिए? पढ़ लीजिए। राज्यों को क्या करिए? पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। ठीक है, पाकिस्तान कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? ठीक है, पाकिस्तान कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? ठीक, ये देखना है आपको, पाकिस्तान कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए गुजरात होगा। मैप खोलिए, इंडिया मैप में सबसे पहले देखिए गुजरात होगा। वो स्थलीय भाग भी है और जलीय भाग भी है। ठीक है, गुजरात आपका स्थलीय भाग भी है और जलीय भाग भी है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका जो है स्थल टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका स्थल टच कर रहा है, यानी पाकिस्तान को टच करने वाला एक भाग कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका राजस्थान। दूसरा है आपका राजस्थान। ठीक है, दूसरा है आपका राजस्थान। तीसरा आपका देखिए, पहला तो आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा है आपका पंजाब। तीसरा है आपका पंजाब। ठीक है, तीसरा आपका पंजाब है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? पंजाब है। ठीक, पंजाब से जस्ट ऊपर बढ़िए J&K। पंजाब से जस्ट ऊपर बढ़िए J&K, जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं। उसी के जस्ट ऊपर बढ़िए आपका लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख। यानी टोटल 5 ऐसे राज्य हैं, टोटल ऐसे 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख करता है। ठीक, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख करता है, वो भी 89 हो चाहे 106 किलोमीटर हो। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन सा सीमा साझा करता है? सिर्फ लद्दाख करता है। ठीक है, चाइना के साथ कौन करता है? चाइना के साथ करता है लद्दाख। ठीक है, चाइना के साथ आपका लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है। ठीक है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है आपका, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। ठीक है, लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड, नेपाल के साथ उत्तराखंड। ठीक है, नेपाल के साथ उत्तराखंड। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश उसके साथ कौन सीमा साझा करता है?
उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार, ठीक है, बिहार टच करता है। ठीक, बिहार टच करता है, समझा रहा है। नेपाल को कौन को टच करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से उत्तराखंड टच कर रहा है, यहाँ से देखिए आपका उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, यहाँ से देखिए बिहार कर रहा है, यहाँ से जस्ट बगल से सिक्किम कर रहा है, और थोड़ा सा देखिए यहाँ से नजर डालेंगे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, वो भी करता है। ठीक है, वो भी सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने देश, कितने राज्यों के, 2, 4, 1, 5, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, भूटान के साथ देख लीजिए, भूटान के साथ आपका सिक्किम करता है, भूटान के साथ आपका सिक्किम करता है, असम करता है। ठीक है, भूटान के साथ कौन करता है, सिक्किम, भूटान के साथ सिक्किम करता है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम के बाद जो है असम करता है। ठीक है, असम करता है, सिक्किम के बाद असम करता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के बाद सीमा साझा करता है। ठीक है, समझा गया। यानी भूटान के साथ, जो भूटान है, भूटान के साथ आपका सिक्किम साझा करता है, वेस्ट बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल में लिखे, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वो भी सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने देश, कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, आपका सिक्किम करता है 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 4, कितने राज्य लिखे हैं, 4 राज्य। ठीक, उसके बाद है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश कितनी सीमाओं को टच करता है। ठीक है, बांग्लादेश कितनी सीमाओं को टच करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश सबसे पहले वेस्ट बंगाल को टच करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका जो है यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय को टच करता है। ठीक है, मेघालय, मेघालय को टच करता है। ठीक, मेघालय को टच करता है, सॉरी, बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल को टच करता है, मेघालय को टच करता है। ठीक है, उसके बाद असम, असम को टच करता है। ठीक है, किसको टच करता है, असम को टच करता है। ठीक है, असम को टच करता है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, बांग्लादेश से 3 तरफ से गिरा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी टच करता है। ठीक है, त्रिपुरा भी टच करता है। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम टच करता है। ठीक है, क्या करता है, मिजोरम टच करता है। ठीक है, अभी जो आपको राज्य दिखे हैं, ये राज्य हमने आपको दूरी बता दी, कितनी दूरी तक सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हमने आपको ये बता दिए कि कौन कौन से राज्य जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, समझा गया ये कितने ऐसे देश हैं। ठीक है, अब आपको गिनना है कि कितने ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के देश हैं और पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जो भूमिगत की बात हो रही है, भूमि के साथ। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, सबसे पहले आप बोलेंगे गुजरात। ठीक है, पहला क्या है आपका, गुजरात है। ठीक है, दूसरा आपका राजस्थान है। ठीक है, दूसरा राजस्थान है। तीसरा आपका पंजाब, तीसरा आपका पंजाब, तीसरा आपका पंजाब। ठीक है, तीसरा आपका पंजाब है। चौथा आपका श्रीनगर, चौथा आपका श्रीनगर है, चौथा आपका श्रीनगर है। पांचवा है लद्दाख। ठीक है, पांचवा है लद्दाख, समझा रहा है, पांचवा है लद्दाख। छठवां है उत्तराखंड, छठवां है उत्तराखंड, छठवां है उत्तराखंड, छठवां है उत्तराखंड। सातवां है उत्तर प्रदेश, सातवां है उत्तर प्रदेश, सातवां है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सातवां है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आठवां है बिहार, आठवां है बिहार, आठवां है बिहार, आठवां कौन सा है, बिहार है। ठीक है, नौवां आपका सिक्किम, नौवां आपका सिक्किम, नौवां आपका है सिक्किम, सिक्किम, नौवां आपका है सिक्किम। ठीक है, नौवां आपका सिक्किम है। ठीक, 10वां आपका वेस्ट बंगाल है, 10वां आपका वेस्ट बंगाल है, 10वां आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, 10वां आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, 10वां आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, 10वां क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक, अब देखिए 11वां आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 11वां आपका अरुणाचल प्रदेश, समझा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक चीज यहाँ पे छूटा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 11वां। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 11वां। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 12वां है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 12वां है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश
12वां है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 12वां है। अब आपको गिनने से ज्यादा बेटर है, आपकी गिनने से ज्यादा बेटर है कि आप जो है 11 ये अलग अलग कर दीजिए प्लस 7 सिस्टर, ठीक है, 7 सिस्टर जो है, यानी ये जो सातों हैं, सातों बहनें हैं, ठीक है, ये जो सातों बहनें आपको दिख रही हैं यहाँ से ये वाले भाग की, ये जो बहनें हैं सातों, ठीक है, ये हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब 7 सिस्टर में 7 लोग हैं, बाकी अन्य जो बाहर हैं वो 11 लोग हैं, तो 11 7 18, यानी टोटल 18 ऐसे राज्य हैं, भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। 18 भारत के ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। समझ आ गया? 18 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका सिक्किम, बाकी 7 अन्य राज्य हैं जिसमें आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आ जाता है, ठीक है, नागालैंड आता है, यही सब जो है टोटल 7 राज्य हैं। ये सातों देखिए, ये जो 7 सिस्टर है, ठीक है, ये जो 7 सिस्टर आप देख रहे हैं, ये 7 सिस्टर जो है ये सातों के सातों किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना ध्यान दीजिए, 7 सिस्टर जितनी भी हैं किसी न किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं, ठीक है, समझा गया? ठीक, यानी हमने आपको 28 राज्य बताए हैं, उस 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 28 राज्य में वो जो है ऑपरेशन सॉरी 28 राज्यों में ये जो 28 राज्य हैं, कुछ माइंड में चल रहा था, ठीक है, अचानक आ गया है, ठीक। 28 राज्यों को हमने आपको बताया है। 28 राज्यों में 18 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, ठीक है। 28 ऐसे राज्य हैं जो 28 में से 18 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, ठीक है, समझा गया? 28 में से 18 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 16 ऐसे राज्य हैं जो सीमाओं को साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ये जो आपका लद्दाख है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, लेकिन ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा बोलने में हम इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक। तो जो है हम आपको अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बता दिए, ठीक है। अब हम आपको कल इसकी भाषा वगैरह बताएंगे कि और संविधान से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है, फिर इसका माध्यमान समय बताएंगे, फिर ये समुद्र में कितनी दूरी है ये बताएंगे, ठीक है। ये सब बताने के बाद तब आप हिमालय पे हम आएंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो क्लास है थोड़ा इसको विस्तारित किया करिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।